मेरा एक बचपन से लेके अब तक मेरे माँ बाप बहन भाई जीव जंतु मनु पक्षी गाय भैंस रमते राम चलते राम आसन निशासन जो भी है मेरा बचपन से ये है। तन को सौ बंद से मन को लगी न रोक, तन की 2 गज कोठरी मन के 3 लोक। साथियों, आज हम आपको कुछ ऐसे ही संतों के दर्शन कराने के लिए आए हैं। जो दोहा अभी मैंने बोला उसमें है जो तन को 100 बंद से, यानी जो हमारा शरीर है इस पे अनेकों प्रकार की रोक लगी हुई है। कहीं पे आने जाने से रोका जा सकता है, इस पर समय परिस्थिति नियम तमाम कारकों का प्रभाव पड़ता है। लेकिन जो हमारा मन है वो निराकार है, अनिश्चित है, अनाकार है, इसका कोई छोर नहीं है। आप किसी भी सृष्टि के किसी आख्यांश पर, किसी क्षितिज पर आप कुछ भी सोच सकते हैं। आप भरी भीड़ में बैठे राधा नाम का जाप कर सकते हैं, श्री कृष्ण को याद कर सकते हैं। आप कैसी भी परिस्थिति में हो, दुख हो सुख हो, किसी भी परिस्थिति में आप भगवान को याद कर सकते हैं। तो मन पर कोई रोक नहीं है, तन पे हजारों चीज़ें हैं जो आप तन पे शारीरिक रूप से इतनी बंदिशें लगी हुई हैं कि हम कहीं पे आने जाने में असहज महसूस कर सकते हैं। तो हम साथियों आज ऐसे संत भगवान के दर्शन के लिए आए हुए हैं जिनके बारे में बताया जाता है कि वो यहाँ पे ब्रज में, गोवर्धन में, बरसाना है, वृंदावन है, इन जगहों पे करीब 50 वर्षों से यहाँ पे तप कर रहे हैं। तप भी उनका ऐसा है कि वो तप के रूप में जीवात्माओं को भोजन प्रसादी तैयार करके, अपने हाथों से तैयार करके वो उन्हें भोजन कराते हैं। भोजन इस तरीके से तैयार करते हैं कि पहले वो जितने भी, आप कोई गिनती नहीं है, जितने भी आपके कोई जानवर आ गया, कोई हम जैसे प्राणी पहुंच गए दर्शन के लिए, कोई भक्त पहुंच गया, तो पहले वो भगवान उन्हें प्रसाद ग्रहण कराते हैं। उसके बाद वो सेवा पूजा करके ठाकुर जी की आरती करके उसके बाद जो प्रसादी बचती है उसे वो ग्रहण करते हैं। और उन्होंने उनके बारे में वो कहा जाता है कि वो किसी से कुछ मांगते नहीं हैं। अब सवाल ऐसा उठा कि वो कभी किसी से मांगते नहीं हैं, तो हमारे मन में एक जिज्ञासा उठी कि ऐसा कैसे है, मांगते नहीं हैं और इतना वो प्रतिदिन भोजन प्रसादी तैयार करते हैं, भोजन कराते हैं। तो ऐसी व्यवस्था उनकी एकत्रित हो कैसे रही हैं, तमाम उपक्रम तैयार कैसे हो रहे हैं उनके लिए को लेकर कुछ शारीरिक सांसारिक दुखों के बारे में कुछ परिचर्चा संत भगवान से करेंगे। उनके 2 शब्द कुछ वाणी से हमें कुछ प्रसाद मिले तो कुछ, आइए साथियों हम उनके दर्शन करते हैं, संत भगवान से कुछ वार्तालाप करते हैं। आइए साथियों अब हम प्रवेश करते हैं महाराज जी के उस परिसर में जहाँ पे महाराज जी स्वयं अपने हाथों से भोजन तैयार कर रहे हैं। तो अभी जब साथियों हम यहाँ पे आए थे संत भगवान के पास, तो उन्होंने देखते ही हमसे कहा था कि आओ बच्चों आप भी भोजन करें। अब वो खुद अपना भोजन तैयार कर रहे हैं। उन्होंने अपने भोजन में से भी हमें भोजन कराने के लिए पहले अनुग्रहित किया। उन्होंने कहा कि पहले आप भोजन कर लें, उनके लिए बचे ना बचे भोजन इसकी उन्हें चिंता नहीं है। तभी तो कहा जाता है कि संत हृदय नवनीत समाना। संतों का जो हृदय है बड़ा ही कोमल होता है, वो अपनी चिंता ना करके पहले अन्य जीवों के बारे में सोचते हैं। तो उसी में हम आगे संत भगवान के आपको दर्शन कराते हैं और उनसे कुछ परिचर्चा करते हैं, कुछ विषय में, कुछ सांसारिक दुखों के बारे में कि कैसे भगवान देखिए अपने लिए भोजन तैयार कर रहे हैं और स्वयं ही अपना सारा कार्य करते हैं, अपने लिए भोजन तैयार कर रहे हैं। यही इनका तप है। मानो संसार के अनेकों कष्टों से ये दूर भी हैं और उनसे परिचित भी हैं कि संसार में किस तरह के कष्टों से लोग जूझ रहे हैं, लेकिन भगवान ने उन सबको परे करके श्री राधा नाम को अपना जीवन समर्पित किया हुआ है। तो साथियों हम इनसे कुछ प्रश्नों से चर्चा शुरू करते हैं। जय जय श्री राधे भगवान। भगवान हमारा प्रणाम स्वीकार करें। राधे राधे भैया। बाबा आप ये अपना भोजन तैयार कर रहे हैं,
तो ये प्रतिदिन आप अपनी नित्य इन्हीं क्रियाओं को प्रतिदिन स्वयं ही करते हैं या कोई आपके पास सहायता के लिए या फिर कोई कभी भोजन आपके लिए ले आते हैं? नहीं, मैं किसी का बना बनाया नहीं लेता हूँ। जी भगवान। और भैया मेरा ये काम बच्चापन से गिरिराज जी गोवर्धन तरेठी कुसुम सरोवर के पीछे बियाबाड़ जंगल में अपने बच्चापन से रहा हूँ। अच्छा जी। मेरे माँ बाप स्वयं मेरे को गिरिराज जी पे ही चढ़ा गए शरीर सहित, और वहीं से कुछ साधु संतन के संग में देख के नहीं आ तो जो है का मैं वहीं गिरिराज जी के में अंदर सिलाव में रहा, गिरिराज जी की तरेठी में कुसुम सरोवर के पीछे जी श्याम कुटी में। तो भैया रही है भोजन की बात, ये भोजन में अकेले के लिए नहीं बनाता। अच्छा, तो भगवान आप और जो भी आते हैं आपके पास, जो दर्शन करने के लिए आते हैं, आप उन्हें भी भोजन कराने के लिए? बिल्कुल, उनको भी कराता हूँ। और जीव जंतु मनु पक्षी कुत्ता बिल्ली जी, ये सभी के लिए बनता है। और बचता है तो शाम को आरती उतारने के बाद में बेटा फिर मैं स्वयं पाता हूँ। देखिए साथियों, आप देख रहे हैं इनके हृदय के हम कुछ बराबरी के लिए नहीं है, हम बस इनके दर्शन करके ही मतलब इतना समझ सकते हैं कि इस प्रकार की जो निष्ठा इनकी है, हम वहाँ तक तो पहुँच ही नहीं सकते, क्योंकि ये संत भगवान है। कहा जाता है कि अगर भगवान आपको देखना है तो संत दर्शन कीजिए, क्योंकि भगवान के दर्शन करना तो संतों के ही बस की बात है। हम तो बहुत तुच्छ प्राणी हैं, तुच्छ जीव हैं उन सब चीज़ों के आगे। अब ये भगवान कह रहे हैं कि ये भोजन अपने लिए नहीं बनाते हैं, और जो भी जीव जंतु हैं यहाँ पे, क्योंकि बहुत जंतु विचरण करते हैं। देखिए घना जंगल है, इसमें बहुत जीव रहते हैं, उनके लिए भी भोजन है। फिर उसके बाद जब इनका सभी जंतुओं को प्रसादी देने के बाद श्री भगवान की आरती के बाद कुछ जो बचता है उसका ये भोजन पाते हैं। ये बड़ी ही अजब चीज़ है जो संत भगवान हमें बता रहे हैं, क्योंकि हम तो ऐसे सांसारिक जीव हैं कि पहले हम अपनी पेट पूजा के बारे में सोचते हैं, तब जब कुछ बचता है तब कहीं पे हम जैसे किसी जानवर को दे दिया, अगर संत भगवान आए तो उन्हें भी प्रसादी दे दी। तो भगवान हमें ये बताइए कि इसमें आपका कितना समय व्यतीत हो जाता है इस भोजन तैयार करने में? भोजन तैयार करने में मेरे को हो जाता है 3 घंटा कम से कम। मतलब प्रतिदिन का आप 3 घंटे? प्रतिदिन का ही काम है, प्रतिदिन का ही काम है, जिसमें से अपने लिए ना सही औरों के लिए भी तैयार करते हैं आप इतनी निष्ठा से? अन्यथा सभी जीव जंतु मनु पक्षी पक्षी के लिए, आत्मा के लिए, परमात्मा के लिए, तंत्र के लिए, मंत्र के लिए, भक्ति के लिए, शक्ति के लिए मैं ये भोजन बनाता हूँ बेटा। और सबको पिला के और शाम को आरती करने के बाद में जो बचता है तो मैं स्वयं करता हूँ, और नहीं तो सभी की आत्मा मेरा जिक के पेट रखती है धनाधन। जय हो भगवान। बाउंड्री से बाहर जाता नहीं हूँ, गिरिराज जी से बाहर जाता नहीं हूँ। गिरिराज जी में रात में निकलता हूँ तो अपने रात को परिक्रमा दिया, और सुबह दुनिया तो आरती के लिए किवाड़ खोलेगी और मेरा सोने का काम है बेटा। फिर मेरा लंगड़ चलता है यही इंकंत में। और हमेशा से ही तेरा बाबा जी बेटा ये देख रहा है ये पेड़ जी, ये स्वयं अपने मस्तक को झुका कर नहीं हमारे चरण छीरे, और मैं स्वयं इन्हीं से खाना बनाता हूँ, इन्हीं से ही सारा काम करता हूँ। और यही मेरा एक बचपन से लेके अब तक मेरे माँ बाप बहन भाई जीव जंतु मनु पक्षी गाय भैंस रमते राम चलते राम आसन निशासन जो भी है मेरा बचपन से ये है, इन्हीं में सेवा आती है, इन्हीं को आपका जीवन समर्पित, इन्हीं में ही समर्पित। और मैं यही चाहता हूँ कि हे लाडले गिरिराज महाराज, जब तूने मेरा शरीर चढ़वा लिया तो मुझको बनखड़ से बाहर चौरे में मेरे को ना घुमाए, और जो भी सेवा होगी मेरे द्वार पे यहाँ आएगा, लता पतान की शरण में आएगा, भूखा टूटा तो सेवा करना मेरा काम है बचपन से लेके अब तक। मांगने किसी से जाता नहीं, चंदा करने किसी से जाता नहीं। ये स्वयं ब्रज लता पता अपने आप जन कहाँ से अपने आप मेरे लिए आटा भेज देती हैं, दाल भेज देती हैं, और मैं अपने इन्हीं से ही मैं जो एक ये भोजन प्रसादी बनाकर सिद्ध कर कर ठाकुर जी का भोग लगाकर और सबको वितरित करता हूँ। अच्छा भगवान, हमें एक आपसे एक सवाल है
कि जिस प्रकार देखिए आपका ये समय बहुत व्यतीत होता है ये भोजन पानी बनाने में और तमाम नित्य दिन की क्रियाएं होती हैं, तो उसमें आप अपने तप को कैसे करते हैं भगवान, जो आप तप करते हैं? यही मेरा तप है बचपन से लेके और आज की तारीख तक और अब की मिनट तक मेरा बचपन से लेके यही तप रहा है। अच्छा भगवान, हमें ये बताइए, जैसे अब हम जैसे कुछ ग्रस्त प्राणी हैं, अब उन पे भी बहुत सारे ऐसे दिन की नित्य क्रियाएं होती हैं, उनसे देखो छुटकारा पाना तो संभव नहीं है, क्योंकि अब जो ग्रस्त में जब कोई व्यक्ति है तो उसमें से समय निकालना बड़ा ही विचित्र होता है। तो उस स्थिति में हमारे जैसे कुछ प्राणियों के लिए कोई भगवान कोई सूत्र हो कि हम भगवत प्राप्ति के लिए कुछ कर सकें? आपकी प्राप्ति ये है भैया, जो ये मेरी लता पता देख रहे ना है ना, जी जी, इनसे जो भावना करेगा वही पूर्ण है जी। बाकी की तो मेरे पे स्वयं मेरे पे भी कोई दुख मेरा भी नहीं उठता है, क्योंकि ये भी दुख ही है बेटा मेरे लिए। मैं सुबह का जगता हूँ, सेवा झाड़ू पूजा करके नहीं, आरती वारती करके मैं इसमें लगता हूँ। मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि जो आपकी नित्य क्रियाएं वही आपका भजन है? जब से मैं संत हूँ और बचपन से ही मेरा काम यही है बेटा। पहले मैं गिरिराज जी के सिलान में कुसुम सरोवर के पीछे 3 कोस की परिक्रमा में रहता, श्याम कुटी में जी। श्याम कुटी अब बनी है, मैं उससे पहले इसी पेड़ के नीचे, पीलू के पेड़ के नीचे रहता था जी। बहुत सुंदर भगवान, बड़े आपकी कठिन परिश्रम है जो आपने इतना समय व्यतीत किया है और अभी भी अपनी निष्ठा से लग रहे हैं। तो भगवान हमें ये बताइए, आपको इतनी विशाल प्रेरणा कहाँ से मिली कि आप इस तरीके से अपना जीवन व्यतीत करें और श्री भगवान के चरणों में अपना जीवन आपने समर्पित किया हुआ है? ये प्रेरणा का सूत्र क्या है आपका? ये सेम गिरिराज जी है मेरा जी। उसी पे मेरा शरीर चढ़ा हुआ है, मेरे माँ बाप गिरिराज जी में छोड़ गए और उसी में रहा हूँ बेटे। तो उन्हीं के दर्शन से ही आपने ये निश्चय कर लिया कि अब मुझे गिरिराज जी के चरणों में ही रहना है? निश्चय है मेरे भाई, उन्हीं के दर्शन से ही मैं कहता हूँ जो मेरे अंदर बैठा है वो मेरे बाहर डोल रहा है। अच्छा, मतलब आपका कहना है कि ये शरीर है, ये डोल रहा है, मेरे अंदर गिरिराज जी का वास है। जय हो भगवान। तो दर्शन मात्र से ही आपको इतनी विशाल निष्ठा का निश्चय कर लिया कि मुझे अब गिरिराज जी के श्री चरणों में ही अपना जीवन समर्पित कर देना है? ये मैंने बेटा 47 साल पहले ही निश्चय कर लिया था। मैंने 47 साल पहले ही निश्चित कर लिया था गिरिराज जी में बेटा। आपकी आयु भगवान कितनी होगी वैसे? संत आयु मेरी, क्षमा करना, आयु है भैया मेरी भैया कम से कम 55-56 की। 55-56, जिसमें से 47 साल से आप भगवान के श्री चरणों में? ये 47 साल से मेरे को स्वयं शरीर को त्यागे हुए, अपना कौन पराया कौन, सबको सोचकर अपने घट में उतार कर तब मैं ये साधु बना हूँ। जय हो भगवान, जय हो भगवान। हम तो भगवान धन्य हैं, आपके इन शब्दों को सुन के ही हमारे जीवन में बड़ी, अगर कोई भाव उत्पन्न होता है हमारे में, वो भाव जो जैसी सेवा करेगा अंदर से वैसा ही उन्पन्न भाव होगा। जय हो। अगर किसी ने 10 रुपया सेवा में दिया, तुम गलत इस्तेमाल करोगे तो आपके मन से अंदर से गलत ही चीजें उठेंगी, उमंग। और आप किसी से मांग कर भी किसी को धर्म से खिलाओगे, गाय को, भैंस को, कुत्ते को, बिल्ली को, जीव को, जंतु को खिलाओगे तो वो आत्मा में आपको अलग आवाज आएगी। तो अंदर से ये आवाज आएगी कि अगर मतलब पता चलता है कि क्या हम सही क्या गलत कर रहे हैं, क्या सही कर रहे हैं, वो स्वयं आदमी को पता लग जाती है। चाहे साधु हो, संत हो, गृहस्थी हो, आज के समय में मानते नहीं है। जय हो भगवान। पर ये मैं मानता हूँ कि हाँ, गिरिराज जी में मेरा बचपन जब से लेके अब तक मेरा जो एक प्रोग्राम चालू है, जो भूखे टूटे का, ये अभी तक बंद नहीं है। उसकी कृपा से गिरिराज जी निरंतर चल रहा है 47 सालों से। मेरा यहाँ से पहले मेरा रोड पे चलता था बेटा जी, और लॉकडाउन से ही यहाँ चल रहा है मेरा बरसाने में। अच्छा, ये जो महामारी अभी आई थी, ये जिस दिन लॉकडाउन लगा है उससे एक रात पहले मैं यहाँ बरसाने में आकर उतरा हूँ और सवेरे लॉकडाउन लग गया जी। तो तब से मेरा रोड पे ही लंगड़ चलता है बेटा। रोड पे ही सेवा होती है लॉकडाउन में भी। आपको नहीं है तो जानकारी मेरे बारे में लेनी है, चिकसौली मोड़ पे हनुमान जी पधारे हुए हैं, केदार के यहाँ जाना, जो भी दुकानदार है सबसे पूछना। लॉकडाउन में भी सबके लंगड़ बंद हुए, पर तेरे लता पताओं के गिरिराज जी की कृपा से मऊ भी मेरा नहीं बंद हुआ। अच्छा भगवान, हमें एक
एक सवाल आ रहा है, बता रहे हैं कि इतने समय से आपका ये लंगर चल रहा है, तो ये आटे की और इन सब चीज़ों की व्यवस्था आपकी कैसे होती है? ये सब गिरिराज जी बेचता है। गिरिराज जी किस प्रकार आपको ये प्राप्त हो जाती है भगवान? अब गिरिराज जी किसी चीज किसी न किसी रूप में दे जाता है मेरे को बेटा। जय हो भगवान। मतलब आपको गिरिराज जी की प्राप्ति हो चुकी है, दर्शन हो जाते हैं किसी ना किसी स्वरूप में, आपको दर्शन जहाँ भी बैठूंगा, जहाँ भी मेरे लिए राशन पानी स्वयं गिरिराज जी देने आएगा, काई भी रूप में आ जाएगा। जय हो भगवान। आपने जाना अभी विराट भाव को, जो अभी संत भगवान ने कहा कि मैंने अभी इनसे जानने को चाहा कि ये जो आपकी व्यवस्था है, जो आटा है, संत भगवान कह रहे हैं कि मेरे लिए जो आटा है, तमाम ये उपक्रम हैं भोजन प्रसादी तैयार करने के लिए, उनकी व्यवस्था मुझे नहीं करनी पड़ती हैं। उसके लिए स्वयं गिरिराज जी मेरे पास किसी ना किसी स्वरूप में आके मुझे दे जाते हैं। मतलब संत भगवान कह रहे हैं कि इनको गिरिराज जी के दर्शन हो रहे हैं साक्षात। अब ये स्वयं गिरिराज भगवान है जो मेरे लिए इन व्यवस्थाओं को करते हैं, मुझे किसी भी चीज़ की कोई समस्या नहीं है। इसी के साथ ब्रजभूमि बरसाना से जय श्री राधे साथियों, राधे राधे।